नमस्कार दोस्तों, आखिरकार लंबी माथापच्ची और सोच विचार के बाद भाजपा ने अंबिकापुर की वीआईपी सीट से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। टीएस बाबा के खिलाफ भाजपा ने कारोबारी और मारवाड़ी समाज से आने वाले राजेश अग्रवाल को उतारा है। भाजपा ने चिंतामणि महाराज के अरमानों पर पानी फेर दिया। टाइगर न्यूज में हमने पहले ही बताया था कि प्रेम साय सिंह टेकाम, चिंतामणि महाराज, बृहस्पति सिंह के टिकट कटेंगे। भले ही पार्टी कह रही हो कि इंटरनल सर्वे के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन सच्चाई यही है कि टीएस बाबा का विरोध इन्हें महंगा पड़ा है और अब ये चुनाव में टीएस बाबा को नुकसान पहुंचाने की फिराक में लग गए हैं। इनमें खुलकर बगावत करने वाले चिंतामणि महाराज को भाजपा ने भी झटका दे दिया। भाजपा ने चिंतामणि महाराज को टिकट न देकर अपने ही कार्यकर्ता पर भरोसा जताया। टीएस बाबा ने बड़ा दिल दिखाते हुए चिंतामणि महाराज से बात कर उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया और न ही कॉल बैक किया। बाबा को बृहस्पति सिंह ने एकनाथ शिंदे बता दिया। सार्वजनिक तौर पर लगातार जहर उगल रहे हैं, तब भी बाबा ने उनसे बात कर उन्हें शांत करने की कोशिश की। बाबा ने प्रेम साय सिंह, बृहस्पति सिंह से बात कर उन्हें समझाया, लेकिन ये लोग अंदर खाने बाबा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। इसका राजेश अग्रवाल के लिए कुछ एडवांटेज हो सकता है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। व्यक्ति जब खुद को संगठन से बड़ा समझने लगता है तो वो उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। राजेश अग्रवाल पुराने कांग्रेसी हैं। मजेदार बात यह है कि कभी बाबा के करीबी हुआ करते थे राजेश अग्रवाल, और फिर टीएस बाबा से ही नाराज होकर कांग्रेस छोड़कर चले गए और अब उन्हीं टीएस के खिलाफ ताल ठोकने मैदान में उतरेंगे। राजेश अग्रवाल को लगता है टिकट मिलने से ही उनका सारे सपने पूरे हो गए हैं और वो इतने उत्साहित हो गए हैं कि उन्होंने टिकट मिलने के बाद प्रेस से बात करते हुए ऐलान कर दिया कि वो चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन राजेश अग्रवाल के लिए अंबिकापुर की पिच पर बैटिंग करना बेहद मुश्किल होगा। टीएस बाबा यहां से हैट्रिक मार चुके हैं, यानी कि 3 बार के विधायक हैं, 2008, 2013, 2018, और अब चौथी बार वो मैदान में हैं और वो डिप्टी सीएम है, मुख्यमंत्री की रेस में हैं, लोगों के चहेते हैं। टीएस बाबा से लोगों का एक इमोशनल कनेक्ट है, इमोशनल अटैचमेंट है। तो क्या राजेश अग्रवाल टीएस बाबा के सामने टिक पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। भाजपा प्रत्याशी बनाए गए राजेश अग्रवाल मारवाड़ी समाज से आते हैं। उनके पिता चांदीराम अग्रवाल लखनपुर के बड़े व्यापारी थे। तो कहने की बात यह है कि इस पूरे इलाके में राजेश अग्रवाल की अच्छी पैठ है। उनके पिता का कारोबार लखनपुर के साथ ही उदयपुर क्षेत्र तक फैला हुआ था। राजेश अग्रवाल के भाई विजय अग्रवाल भी 2 बार लखनपुर जनपद के उपाध्यक्ष रहे हैं। तो लखनपुर और उदयपुर क्षेत्र में राजेश अग्रवाल की अच्छी पकड़ है और यहाँ वो नुकसान पहुंचा सकते हैं बाबा को। लेकिन राजेश अग्रवाल के सामने डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव हैं, जो कि चुनावी मैदान में चौथी बार उतर रहे हैं। 2008 से, जैसे कि हमने बताया, लगातार अंबिकापुर के विधायक हैं। टीएस सिंह देव को अब तक चुनाव में बढ़त अंबिकापुर ग्रामीण, यानी कि अंबिकापुर जो रूरल एरिया है, वहां पर लखनपुर और उदयपुर क्षेत्र में मिलती रही है और बीजेपी ने यही चाल चली है। राजेश अग्रवाल चूंकि लखनपुर से ही आते हैं, इसलिए इस पूरे इलाके में, लखनपुर और उदयपुर क्षेत्र में, उनकी अच्छी पकड़ है, अच्छा प्रभाव है। तो यहाँ कुछ नुकसान बाबा को हो सकता है। हालांकि 2018 में देखा जाए तो अंबिकापुर शहर में भी खासी बढ़त बनाई थी बाबा ने, लेकिन राजेश अग्रवाल को खड़ा करके भाजपा ने इस बार टीएस सिंह देव को उनके ही प्रभाव वाले क्षेत्र में चुनौती दी है, इसमें दो राय नहीं है। भाजपा की नज़र टीएस सिंह देव के प्रभाव वाले लखनपुर और उदयपुर क्षेत्र में है। जैसे कि हमने बताया, पिछला चुनाव अगर देखें तो उस समय करीब 39,000 वोटों से टीएस सिंह देव ने जीत हासिल की थी। राजेश अग्रवाल लंबे समय तक कांग्रेस में रहे। लखनपुर क्षेत्र में कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते थे किसी समय। 2014 में कांग्रेस ने उन्हें नगर पंचायत अध्यक्ष का टिकट दिया, वो नगर पंचायत अध्यक्ष बने भी। भाजपा ने अंबिकापुर सीट पर प्रत्याशी तय करने में काफ़ी समय लिया है, काफ़ी सोच विचार हुआ है, काफ़ी मंथन हुआ है और कहा जा सकता है कि टीएस बाबा को घेरने के लिए भाजपा के पास कोई दमदार कैंडिडेट नहीं था। राजेश अग्रवाल रेस में थे और आखिरकार उनको ही टिकट देकर मारवाड़ी समुदाय को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हुई है। अच्छा खासी संख्या है यहाँ पे, अच्छी खासी संख्या है, तो उसको लुभाने की कोशिश है। अब देखिए, राजेश अग्रवाल ने दावा किया है कि अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता टीएस बाबा से नाराज है। राजेश अग्रवाल कहते हैं कि टीएस सिंह देव कभी भी यहाँ की जनता के सुख दुख के साथी नहीं रहे।
जहां तक विकास का सवाल है तो वो भी उन्होंने नहीं कराया, बल्कि कांग्रेस ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। चाहे बात वृद्धजनों की पेंशन बहाली की हो या फिर महिला स्व सहायता समूहों की मदद की हो, सारे वादे अधूरे रह गए, कोई पूरे नहीं हुए। दोस्तों, बाबा खुद मानते हैं कि कुछ कमी रह गई है जिसको अगले टर्म में पूरा किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरगुजा देश के उन क्षेत्रों में है जो औद्योगिकरण में यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में पीछे रह गया, पिछड़ गया, जबकि यहाँ पर सब कुछ है। सरगुजा और बस्तर जो है वो माइनिंग रिच एरिया है। यहाँ पर मिनरल्स की बात करें, खनिजों की बात करें तो कोयला, बॉक्साइट, आयरन सब कुछ है, पानी है। लेकिन जो मामला फंसता है ख़ासकर वो विस्थापन को लेकर फंसता है, लैंड राइट्स को लेकर फंसता है, यानी कि भूमि अधिग्रहण को लेकर। डिफॉरेस्टेशन, एनवायरनमेंट क्लियरेंस काफ़ी मुश्किल है। और उससे भी बड़ी बात जो बाबा ने कहा कि क्यों इसमें पीछे रह गया ये क्षेत्र, सरगुजा क्षेत्र, वो इसलिए क्योंकि अधिकारी लोगों को समझा नहीं पाए कि अगर आप ज़मीन देते हैं तो उसमें आपका फ़ायदा होगा, और इस वजह से औद्योगिकीकरण जो है उस क्षेत्र का नहीं हो पाया है। इसको अगले टर्म में पूरा करने की कोशिश होगी। तो दोस्तों, भाजपा ने राजेश अग्रवाल को अंबिकापुर से खड़ा करके बाबा के लिए चुनौती तो पेश कर दी है। राजेश अग्रवाल के साथ एडवांटेज ये भी है कि वो आम लोगों के बीच से आते हैं, उनका स्वभाव काफ़ी सरल है, मृदु स्वभाव के हैं, इसलिए उन तक लोगों की पहुंच आसान है। जबकि टीएस बाबा राजघराने से हैं, एक अलग ऑरा है उनका, बड़े नेता हैं, मंत्री, बहुत बड़े मंत्री, अभी डिप्टी सीएम हैं, तो उन तक पहुंचने के लिए आम लोगों को कई बार सोचना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद बाबा से सरगुजा और खासकर अंबिकापुर की जनता का एक खास लगाव है। खास बात यह भी है कि बाबा मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार भी हैं। अंबिकापुर ही नहीं, पूरे सरगुजा के लिए ये गर्व की बात होगी कि उनके यहाँ से मुख्यमंत्री हो। लेकिन राजेश अग्रवाल बाबा को चुनौती ही नहीं मानते, ये उनकी भूल कही जाएगी। राजेश अग्रवाल ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि कोई चुनौती नहीं है। राजेश अग्रवाल ये भी कहते हैं कि 15 साल बाबा लोगों से दूर रहे, उन्होंने कोई काम नहीं किया, विकास की उनकी कोई योजना नहीं थी, विकास का काम उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। दोस्तों, ये तो जनता ही तय करेगी कि 15 साल में टीएस बाबा ने क्या किया। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई बाबा ने 15 साल में अपने विधानसभा क्षेत्र में कोई काम नहीं किया? क्या राजेश अग्रवाल टीएस बाबा को चुनौती दे पाएंगे? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।